नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैसूर पाक की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुंह में रखते ही घुल जाने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैसूर पाक की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप में से जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसे बनाने के लिए 2 कटोरी बेसन लिया है। तो आप कोई भी कप कटोरी मेज़रमेंट के लिए सेट कर लें और उसी से मेज़रमेंट करें। तो जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन लिया है, उसी से मैं बाकी का भी मेज़रमेंट करूँगी। तो बेसन को स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लेना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई के अंदर बेसन को पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसे हमें है ना लो फ्लेम पर 5 मिनट तक रोस्ट करना है। तो इसे लो फ्लेम पर हम इसी तरह से 5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। इसका हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि बेसन बर्तन के बिल्कुल भी ना लगे और जले नहीं। तो इसे इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम को ऑफ। बेसन भूनकर बिल्कुल तैयार है और इसे 5 मिनट तक रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद इसे डालेंगे फिर से स्ट्रेनर के अंदर और इसे दोबारा से हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि अगर बेसन के अंदर थोड़े बहुत भी लम्स होंगे तो वो हट जाएंगे। तो इसलिए है ना, इसमें हमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रखना बेसन का। तो अब मैं इसे छान लूँगी। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो बेसन को है ना मैंने बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं जिस कटोरी से बेसन का मेज़रमेंट मैंने लिया है ना, उसी कटोरी से मैं बाकी चीज़ों का भी मेज़रमेंट करूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर डाला है, ये है घी। तो आप घी की जगह ना आप ऑयल, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम घी मैसूर पाक बना रहे हैं तो इसमें मैंने घी डाला है। तो 2 कटोरी बेसन लिया था मैंने, तो 2 कटोरी ही हमें घी लेना है। 1 कटोरी घी पहले हम बेसन के अंदर डाल के बेसन का एक बैटर सा बना लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और 1 कटोरी जो घी है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बेसन में घी को अच्छी तरह से मिला लेना है। इतना घी हमें डालना है कि बेसन है ना बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह का इसका बैटर बेसन का बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बेसन है ना बिल्कुल अच्छी तरह से इसका बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए एक प्लेट को पहले से ही घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि बाद का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही जल्दी का होता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की एक प्लेट ली है। आप कोई भी थाली ले सकते हैं या ट्रे ले सकते हैं, उसे ग्रीस कर लें। अब क्या करूँगी मैं कि एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कटोरी चीनी डाली है, यानी जितनी क्वांटिटी हमने बेसन की ली थी उतनी ही क्वांटिटी हमें घी की लेनी है और उतनी ही क्वांटिटी हमें चीनी की लेनी है। और चीनी के अंदर मैंने डाल दिया है, 2 कटोरी चीनी ली थी तो उसका हाफ यानी 1 कटोरी पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जो चीनी है ना, इसकी एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। तो आप इस तरह से जब चीनी में अच्छी तरह से उबाल आने लगे ना, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर एक तार की चाशनी बन रही है तो चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को थोड़ा लो ही रहने देंगे, लो मीडियम पे। और जो हमने बेसन का बैटर बनाया था ना घी और बेसन का, उसे हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। तो इसे थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि बेसन है ना नहीं तो जमने लगेगा। तो इसे मैंने अब डाल दिया है चाशनी के अंदर और इसे अच्छी तरह से अब हम लगातार चलाते हुए है ना इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे भून लेंगे। तो अभी तो हमने इसके अंदर बहुत सारा घी डाला है। जब ये थोड़ा ड्राई होने लगे तब हम बाकी जो 1 कटोरी घी मैंने बताया था कि हम बाद में यूज़ करेंगे, उसे हम डालेंगे। तो जब आपको लगे ना कि घी बहुत ही अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिल गया है, उसके बाद ही इसके अंदर दोबारा से मैं 2 चम्मच घी और डाल दूंगी और इसे फिर से हम भूनेंगे। तो बेसन भूनने में 5 से 6 मिनट तक का समय लग जाता है और बेसन को लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। तो जब बेसन घी को बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद ही दोबारा हमें इसके अंदर घी डालना है। तो 5 से 6 बार मैं इसी तरह से 2-2 चम्मच करके घी डालूंगी जब बेसन बहुत ही अच्छी तरह से घी को सोख लेगा। तो इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर आप इसे बीच में गैप देंगे तो ये बेसन है ना बर्तन के लगेगा और मैसूर पाक अच्छा नहीं बनेगा। तो बीच बीच में इसी तरह से
हमें घी डालते रहना है। आप ज़रूरी नहीं कि घी में ही बनाएं, आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हाफ़ क्वांटिटी घी की और हाफ़ क्वांटिटी रिफाइंड ऑयल की भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैसूर पाक बना के तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई है ये और बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी, बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाती है। तो घी इसमें आप जितना डालते रहेंगे ना उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी मैसूर पाक बनकर तैयार होगी। और घी की क्वांटिटी ज़रूरी नहीं कि 2 कटोरी ही लगे, क्योंकि घी डिपेंड करता है बेसन पर। आप कैसा बेसन ले रहे हैं, मोटा बेसन ले रहे हैं या पतला बेसन ले रहे हैं। अगर मोटा बेसन ले रहे हैं तो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। तो इसी तरह से मैसूर पाक बनाकर तैयार करना है। तो बचा हुआ सारा घी मैंने इसके अंदर फिर से डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे ना कि ये घी को बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ी देर बाद जब हम इसे भूनते रहेंगे तो घी साइड से अलग होने लगेगा बेसन से, यानी जो मैसूर पाक हम बना रहे हैं इसका जो डो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, यानी बेसन बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। तो चलिए अब इसे जो हमने थाली में घी लगा के रखा था ना उसके अंदर डाल देंगे। तो इसे थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि ये बेसन जो है बहुत ही जल्दी सेट होने लगेगा। तो इसे मैं चम्मच से अच्छी तरह से पूरी थाली पे फैला दूंगी। तो आप किसी भी ट्रे में या फिर किसी भी प्लेट में इसे इसी तरह से थाली में सेट कर लें। और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रहने दूंगी। अभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे रख दूंगी रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम इसमें चाकू से निशान करेंगे। तो चलिए इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 15 मिनट के बाद आप ये देखेंगे ना थोड़ा ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सेट हो गया है। तो इसमें अब हम चाकू से निशान बना लेंगे ताकि बाद में ना बहुत ही आसानी से इसके जैसे भी पीस आप कट करें वो निकल जाए। तो आप इसे कतली की शेप में या फिर इस तरह से बर्फ़ी की शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। तो देखा कितना आसान है मैसूर पाक घर पर बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अब मैंने फिर से इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। तो 2 से 3 घंटे के बाद है ना आप ये देखेंगे ना बिल्कुल परफेक्ट हलवाई वाली मैसूर पाक की रेसिपी घर पर बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। इसे आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुंह में डालते ही घुल जाने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेसन की ये मैसूर पाक की रेसिपी है। तो आप इसी तरह से मैसूर पाक बना सकते हैं। और फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है तो आपको बाहर से मिठाई लाने की भी ज़रूरत नहीं, घर पर आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैसूर पाक बना सकते हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी भी है। तो इसी तरह से हलवाई वाली मैसूर पाक की रेसिपी घर पर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप भी इस फेस्टिवल मैसूर पाक ज़रूर बनाएं। आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्रीमी मिठाई है ये, अंदर से तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्रीमी है, जो मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो इस फेस्टिवल आप भी मैसूर पाक बनाएं और सर्व करें।